हाय एवरीवन, वेलकम टू करी। स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज शॉट। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पैलेट प्लांट इंस्टॉल किया, जिसकी कैपेसिटी है 10 किलोग्राम पर डे एट इट्स जोरहट पंप स्टेशन में, जो कि आसाम में है। प्लांट कमीशन किया गया 3 मंथ में। ये प्लांट प्रोड्यूस करता है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि जनरेट की जाती है 500 किलोवाट सोलर पावर द्वारा, और ये सोलर पावर प्लांट यूज करता है 100 किलोवाट एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो उड़ान स्कीम है 2016 में लॉन्च की गई थी। इसका अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020, और इसकी जो कैटेगरी है वो है इनोवेशन जनरल सेंट्रल। अवार्ड में ट्रॉफी स्क्रॉल और इंसेंटिव ₹10 लाख का। श्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया डेफ कनेक्ट 2.0। यह ऑर्गेनाइज किया गया इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। यह आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया फिनक्लूवेशन, एक जॉइंट इनिशिएटिव है। श्री नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया फाउंडेशन स्टोन ले किया 33 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसकी कॉस्ट है ₹9,240 करोड़। आईटी दिल्ली ने पार्टनरशिप की बाइनेंस के साथ, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज एंड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ताकि वो प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन टिकट्स एंड प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल। उसके कल्चरल फेस्ट के दौरान ये पार्टनरशिप की रेंडेसवर्स नाम से। मानस कुमार शर्मा जो नए डायरेक्टर बने हैं, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए डायरेक्टर बने। विप्रो ने अपॉइंट किया सत्या ईश्वरन को एज कंट्री हेड फॉर इंडिया। न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने चीफ बने आर्मी स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे। इफेक्ट फ्रॉम इनका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 30, 2022 से। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया की जीडीपी बताई 8.2%, पहले बताई थी 9%। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक बताया 3.6%, पहले बताया था 4.4% 2022 के लिए। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जनरल गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट 9.9% ऑफ जीडीपी फिजिकल ईयर 23 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने डेवलप किया पोर्टल ईडीएआर। ईडीआर मतलब ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम को स्पीड अप करने के लिए। प्रभात पटनायक जो कि इकोनॉमिस्ट है, उनको मिलेगा अवार्ड मेलकॉम एडिसेशियास अवार्ड 2022। टॉबिन उथप्पा ब्रांड एम्बेसडर बने कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2022 में। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया एंटरप्राइज पोर्टल, जिसका नाम है कोटक FYN फॉर बिजनेस बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। 121 फाइनेंस जो कि जयपुर राजस्थान में इंडिया का फर्स्ट फिनटेक लेड NBFC फैक्टर बन गया है, और ये रिसीव करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स रिजर्व बैंक रेगुलेशन 2022 के अंतर्गत। ये RBI द्वारा इसको सर्टिफाई किया गया है। इंडसइंड बैंक ने जीता है ग्लोबल सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड फॉर इट्स एंटरप्राइज पेमेंट हब। इसके एंटरप्राइज पेमेंट हब इनिशिएटिव के लिए, जो कि आता है पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के कैटेगरी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर एंड CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू ने फ्लैग ऑफ किया पहला फ्लाइट ऑफ इंडिजीनियस 19 सीटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट, ताकि वो कनेक्ट करे एयरपोर्ट एंड एडवांस लैंडिंग राउट्स ऑफ इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करे, जो कि ऑपरेशनल है डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में, वहां से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तक, एंड फाइनली पहुंचता है ये लीलावरी असम तक। इंडिया मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 180 दिन तक एक्सटेंड किया। ये इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 19, 2022। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, ये लॉन्च हुआ था 30 मार्च 2022 को। प्रोवाइड करता है ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर ₹50 लाख का टू 22.12 लाख
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। पैट्रिक एकी ये री अपॉइंट किए गए हैं एज पीएम ऑफ कोटे डी आइवोर। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने इंस्टॉल किया एल रूट सर्वर, ताकि वो प्रोवाइड करे अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस। ये जो फैसिलिटी है जो इंस्टॉल की गई है भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, जो कि राजस्थान में इन कोलैबोरेशन विद कोलैबोरेट करके इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स के साथ। आईआईटी दिल्ली ने एमओयू साइन किया नदन रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के साथ ऑफ पावर सिस्टम। ये पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है NRLDC, ताकि वो एनकरेज करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इशू जो कि इंडिया पावर सेक्टर से रिलेटेड है। त्रिपुरा ने एमओयू साइन किया NIXI CSC डेटा सर्विस सेंटर के साथ, ताकि एस्टेब्लिश करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेटा सेंटर त्रिपुरा में। बबीता सिंह को अवार्ड मिला एशिया अफ्रीकन कंसोर्टियम ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 का फॉर प्रमोटिंग, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया था पीस थ्रू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड डिप्लोमेसी एट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज्ड, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया इन कोलैबोरेशन विद AAC इन न्यू दिल्ली। ये अवार्ड कन्फर किया गया बाय HE प्रोफेसर डॉक्टर हाजिद हक। प्रोफेसर अजय कुमार सूद ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 सालों के लिए। विवेक लाल जो सिलेक्टेड हुए फॉर ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर कैटेगरी के लिए ऑफ 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 बाय इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। इंडिया हैज रजिस्टर्ड स्टर्लिंग परफॉर्मेंस इन स्टील प्रोडक्ट्स। इंडिया जो है वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन के टॉप 10 की लिस्ट में आ गया है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं। चाइना, इंडिया ये सेकंड नंबर पे है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज शॉट। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।